हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या है जो केवल एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे संख्या है जो केवल एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो, ऐसे संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक को नहीं लेना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 4 क्या होगा? 4 अभाज्य संख्या होगा? 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो किससे? 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 से और स्वयं से, और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 क्या है? सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाज्य है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर 6 को देखेंगे तो 6 क्या है? 6 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। तो 6 क्या होगा? 6 अभाज्य संख्या होगा? 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 5 अभाज्य संख्या होगा। अगला देखेंगे, अगला संख्या आता है 7। 7 केवल क्या है? 1 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है 8। 8 क्या है? 1 से भी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। तो 8 क्या होगा? 8 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद 9 को देखेंगे। 9 क्या है? 1 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो 9 भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 से और 9 से विभाज्य होता तो ये एक अभाज्य संख्या होता, लेकिन ये 3 से भी विभाज्य है, 3 तिया 9, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे करके ऐसी संख्याएँ जब होंगी तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्याएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। मतलब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 144, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चेक करेंगे, सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो चेक करेंगे हम लोग कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, मतलब ये 2 से पूरा कटेगा कि नहीं। तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। और ये हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है? वो 2 से विभाज्य होता है। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो ये संख्या 2 से पूरा विभाज्य है, तो 2 से लगाएंगे पहले। 2 सत्य 14 और 2 दूना 4। फिर से इकाई के स्थान पे 2 है तो फिर से 2 से लग जाएगा। 2 तिया 6 और 1 शेषफल बचेगा, 1 पे 2 उतरेगा तो 12 बनेगा, तो 2 छक्के 12। फिर से 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, तो 18 बार में लग जाएगा। 18 दूना 36। फिर 2 से लग जाएगा, 2 9 18। फिर 2 से अब नहीं लगेगा, तो अगला अभाज्य संख्या लेंगे। अगला अभाज्य संख्या क्या है? 3। तो 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। 3 से लग जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9। तो 2 कितना बार आया? 4 बार 2 आया, तो लिख लेंगे 4 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 कितना बार आया है? 2 बार, तो 3 गुना 3। 2 4 बार आया है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4 गुना 3। 2 बार आया है तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से विभाज्य है तो 2 से पहले लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 पे 8 उतरा तो 16, 1 पे 6 उतरा तो 16 बना, तो 2 8 16। फिर से 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है, तो 2 तिया 6, 1 पे 8 उतरेगा तो बनेगा 18, तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। तो अगला अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। अगला अभाज्य संख्या है 3। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? कि यदि अंकों का योग, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी क्या होती है? 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ अंकों का योग चेक करेंगे। यहाँ क्या है? 3 और 9। 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 12। 12 3 से विभाज्य, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो कितना बार में? 3 एकम 3 और 3 तिया 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। 2 कितना बार आया? 2 बार, तो 2 बार 2 लिखेंगे। 2 गुना 2
3 आया है एक बार तो एक बार 3 लिखेंगे, 13 आया है एक बार तो एक बार 13 लिखेंगे। 2 2 बार आया है तो 2 का पावर हो जाएगा 2। 3 एक बार आया है तो 3, 13 एक बार आया है तो 13 का 13 ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन 256, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 256 का अभाज्य गुणनखंड, 256 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, तो 2 से लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पीछे उतरेगा तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। फिर 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, तो 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। फिर से 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर से 2 से लग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पे ये 2 उतरेगा तो 12 बनेगा, तो 2 छक्के 12। फिर 2 से लग जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4। तो 2 कितना बार आया 3, 3 6 और 2 8, 8 बार 2 आया है तो लिख देंगे 8 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार हुआ 3, 3 6 और 1 7 और 1 बार और गुना 2। तो 2 8 बार आया है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 का पावर 8। अगला क्वेश्चन 625, 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 625 तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से चेक करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 5 13, 13 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता है तो वो 5 से विभाज्य होता है, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 शेषफल बचेगा, 1 पे ये 2 उतरेगा तो बनेगा 12, तो 5 दूना 10। फिर 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 पे 5 उतरेगा तो बनेगा 25, तो 5 5 25। फिर 5 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 पे 5 तो 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 25। क्या आया है 4 बार 5 आया है तो लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 का 5 4 बार आया है तो हो जाएगा 5 का पावर 4। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 1024, 1024 का अभाज्य गुणनखंड। 1024 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 1 0 2 4, 1024 तो 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 दूना 4, 1 पे 1 उतरेगा तो 11 बनेगा, 2 पंचे 10, 1 पे 2 उतरेगा तो 12 बनेगा, तो 2 छक्के 12। फिर से 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 पे 6 तो 2 8 16। फिर से 2 से लग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से लग जाएगा 32। फिर से 2 से लग जाएगा 16, इसको ऊपर लिख देते हैं 16 को। फिर से 2 से लग जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4। तो कितना 2 आया है 2 4 6 8 9, 9 बार 2 आया है तो 9 बार 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार आया है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 2025, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आप लोग ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और फिर आपको आंसर मिलाना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर इसको मिलाना है। आपको वीडियो को रोक करके खुद से पहले बनाइए और फिर इसको आंसर को मिलाना है। तो 5 से लगेगा 5 के 20,
2 अंक लेंगे तो 0 देंगे यहाँ पे, तो 5 बचे 25। फिर से 5 से लगेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं लगेगा, तो अब ये 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा 27 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 9 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 3 बार में। तो आप यहाँ पे पहले 3 से भी लगा सकते थे, वो भी सही है। अगर पहले 5 से भी लगा देंगे फिर भी सही है, बस अभाज्य संख्या से लगाना है। अभाज्य संख्या के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो पहले 3 से भी लगा सकते थे या फिर पहले 5 से भी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 325। 325 का अभाज्य गुणनखंड 325। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। तो अगला संख्या देखेंगे 3। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 2 5 5 5 10 अंकों का योग 10 आ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद इकाई के स्थान पे 5 दिख रहा है, तो ये 5 से कटेगा ही, तो 5 से लगा देंगे। 5 छके 30, 2 बचेगा 2 पे 5, तो 5 बचे 25। फिर से 5 से लगेगा 13 बार में, 13 बचे 65। तो क्या आया 5 गुना 5 गुना 13। 5 2 बार आया है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, 13 गुना 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 624। 624 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 624 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर से 2 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पे 11 उतरेगा, तो 1 पे 1 उतरेगा 11 बनेगा, तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पे 2 उतरेगा 12, तो 2 छके 12। फिर से 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 1 पे 6, तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 1 पे 8, तो 2 9 18। फिर 3 से लगेगा 13 बार में, तो क्या आया 2 आया है, 4 बार 2 आया है, एक 3 आया है और एक 13, तो 4 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक 3 और एक 13। 2 आया है 3 बार तो 2 का पावर हो जाएगा 3। 3 आया है एक बार तो सिर्फ 3 लिखाएगा, 13 आया एक बार तो सिर्फ 13 लिखाएगा।